हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कहानी सीक्रेट अमीरजादा का हर एपिसोड आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। इस कहानी का एपिसोड 40 21वीं सदी का एक नया इतिहास रचने जा रहा है। दुल्हन खरीदने शिमला शहर के अमीर रईसजादे लजीज और शानदार होटल प्राइड पहुंच चुके हैं। सनाया के स्वयंवर की पूरी तैयारी हो गई है। इस होटल को आयोजन के लिए जबरदस्त तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक तरह से इस आयोजन में शिमला की सबसे खूबसूरत सनाया की नीलामी होने वाली है। अब देखना यह है इस नीलामी में सबसे ज्यादा बोली कौन लगाता है। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। मिसेस गिल, आपकी बेटी मिस सनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई? हम उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे ही सीमा बुआ और मिसेस गिल ने ये सवाल सुना, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिसेस गिल की तो समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक मुस्कान के साथ सीमा बुआ की तरफ देखा और बहुत ही नॉर्मल लगते हुए धीमी आवाज में बोली, सीमा दीदी, अब आप ही इस आदमी को चुप कराने के लिए कोई बहाना बना दीजिए। मेरा तो सर घूम रहा है, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। सीमा बुआ को झूठ बोलने में और बहाना बनाकर अपना काम निकलवाने में महारत हासिल थी। उन्होंने फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसने ये सवाल किया था। उस आदमी का नाम अशोक द्विवेदी था। ये आदमी 40 से 50 साल के बीच की उम्र का था। अशोक बेदी को शिमला के डायमंड किंग के नाम से जाना जाता था। वो करोड़ों का मालिक था। अशोक बेदी की पहले ही 3 शादियां हो चुकी थी और ऐसा सुनने में आया था उनकी तीनों बीबियों ने उसे छोड़ दिया था। सीमा बुआ ने फिर थोड़ा अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगता है कि इस मोटे और अधेड़ उम्र के अशोक द्विवेदी को सनाया के बिजनेस स्किल में इंटरेस्ट होगा। ये जरूर यहाँ पर सनाया के खूबसूरती की वजह से आया है। इस बारे में सोचने के बाद सीमा बुआ ने अशोक बेदी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर बेदी, हमारी सनाया ऐसे मौकों पर शर्मा जाती है। आज उसने कहा कि वो अकेली बैठकर इस पूरे फंक्शन को देखना चाहती है। वो जिससे भी शादी करने के लिए मान जाएगी वो सनाया को देख सकता है। सीमा बुआ का जवाब बहुत कुछ कह रहा था। उनकी बात का मतलब साफ था, जो भी कोई ज्यादा पैसे देगा सनाया को ले जा सकता था। जब सभी मेहमानों ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में एक तरह कि कंपटीशन उतर आई। किसी को सनाया की खूबसूरती के लिए तो किसी को उसके बिजनेस स्किल के लिए सनाया को हासिल करना। जब अशोक देवी को उसका जवाब मिल गया तो वो नेचुरली उसके दिमाग में एक और सवाल पैदा हो गया। उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मिसेस गिल, मेरे सुनने में आया है कि मिस सनाया घर छोड़कर जा चुकी है और दोनों के बीच एक बहुत ही सीरियस झगड़ा हुआ था। वो इतनी नाराज थी कि उन्होंने तो गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया है। जब अशोक द्विवेदी ने अपनी ये बात कही, वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। अब सारे मेहमान इनसिक्योर होने लगे। उन्होंने एक एक करके सीमा बुआ और मिसेस गिल से सवाल करना शुरू किया। अगर मिस सनाया ने आने से मना कर दिया तो किसी ने और सवाल करते हुए कहा, क्या आप हम सबको इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि मिस सनाया हम में से किसी एक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी? तो किसी दूसरे ने सवाल किया, कहीं इस स्वयंवर की वजह से हम सब किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? साफ साफ कहिए मिसेस गिल, एटलीस्ट क्या मिस सनाया को इस स्वयंवर के बारे में पता भी है? अब ये सारे सवाल सुनकर मिसेस गिल को सच में चक्कर आने लगा। उन्होंने पैनिक करते हुए अपना सर पकड़ लिया। पूरे होटल में अब इतने सारे सवालों की वजह से शोर मच रहा था। इस तमाशे को देखकर सीमा बुआ गुस्से से अशोक द्विवेदी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ ने
अशोक बेदी को मन ही मन में कोसते हुए कहा, इस बेवकूफ आदमी को कुछ ज्यादा ही पता है, क्या ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? एक बार ये स्वयंवर सही से हो जाए तो मैं रतन को कहकर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। सीमा बुआ अब अपने आप से बात कर रही थी। किसी ने एक सवाल किया। ये सवाल एक बार फिर से अशोक बेदी ने किया था। उन्होंने दोनों मिसेस गिल और सीमा बुआ से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस सनाया ने अपने उस निकम्मे घर जमाई पति के साथ ही रहने का फैसला कर लिया है? क्या मिसेस सनाया और वो कंगाल भिखारी आहान एक साथ रह रहे हैं? अशोक बेदी के इस सवाल से अब पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सभी के एक्सप्रेशन को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उन सभी को अशोक बेदी की बात पर यकीन हो गया था। अब सीमा बुआ थोड़ी परेशान होने लगी। सीमा बुआ ये देखकर पैनिक करने लगी कि मिसेस गिल का रिएक्शन तो ऐसा था कि वो खामोशी से सबको ये कह रही थी कि सच में सनाया अब आहान के साथ रह रही थी। अगर यामिनी भाभी ऐसे ही रिएक्ट करती रही तो मुझे डर है कि मेरे मेहनत के बनाए हुए पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये सारे अक्ल के अंधे मेरे ही नसीब में क्यों भेजे हैं? सीमा बुआ ने अपनी भाभी की तरफ देखकर कहा, ओ भाभी, जो इस वक्त ऐसे नजर आ रही थी मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। सीमा बुआ ने उन्हें देखा तो मिसेस गिल ने पैनिक करना शुरू कर दिया और अपनी ननद से बोली, सीमा दीदी, क्या सबको सच पता चल गया है? अब क्या होगा? मिसेस गिल के इस सवाल से पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। उनकी कही इस बात को सुनकर वहां खड़ा हर एक इंसान दंग रह गया। क्या मिसेस गिल और सीमा बुआ ने मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता था? हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। एक पल के अंदर सीमा बुआ के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उनकी बेवकूफ यामिनी भाभी ने सबके सामने क्या कह दिया था? अब तो ना ही बस ये सारे के सारे रईस लोग मिलकर सीमा बुआ और मिसेस गिल की बेइज्जती करने वाले थे, लेकिन इस बात का आनंद गिल को पता लगने के बाद हो सकता था कि सीमा बुआ और रतन को जेल भी जाना पड़ सकता था और सारे खेल का पता लगने पर सनाया और आहान मिलकर क्या करते, इस बात का सीमा बुआ अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। अगले ही पल, इससे पहले कि अशोक बेदी और बाकी सब कुछ कह पाते, सीमा बुआ इमोशनल होते हुए कहा, हाँ भाभी, सबको सच का पता लग गया है। सभी जान चुके हैं कि सनाया घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ रहने चली गई है। सीमा बुआ ने भी अपनी भाभी मिसेस गिल की बात पर हामी भर दी। अब जब सबको एक और बार कंफर्मेशन मिल गया तो वो सब बहुत नाराज लगने लगे। अशोक बेदी ने डिसअपॉइंटेड लगते हुए मिसेस गिल की तरफ देखा और बोले, अगर ऐसी बात थी तो आपने हम सबका वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया है? खामखा यहाँ आकर हम सबका मूड खराब हो गया। अगर मिसेस सनाया शादी करना ही नहीं चाहती तो इतने बड़े तामझाम की क्या जरूरत थी? अशोक बेदी की बात पर बाकी सब भी हामी भरने लगे। ये सब सुनकर मिसेस गिल रोने लगी। अब तो सीमा बुआ भी ऐसे नजर आने लगी थी मानो वो हार मान चुकी थी। सभी के सवालों का जवाब देते हुए सीमा बुआ ने उदासी भरे अंदाज में कहा, क्योंकि ये एक माँ की इच्छा है मिस्टर बेदी। एक माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी को, उसकी फूल जैसी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिले। अब तक हर दिन दुख और बेइज्जत सहने के बाद उस बेटी को आगे कभी रोना न पड़े, वो बेटी कभी अपनी बुरी किस्मत की वजह से हार न जाए। सीमा बुआ की कही इस बात को सुनकर अब सभी हैरान रह गए। उन सबको बहुत अजीब सा दर्द फील हुआ। वो सब इमोशनल महसूस करने लगे और असल हैरानी की बात तो ये थी कि उन सब में मिसेस गिल भी शामिल थी। मिसेस गिल ने अपनी भीगी हुई आंखों
को पोसते हुए मन ही मन में कहा, सीमा दीदी ये सब क्या कह रही है? फूल जैसी बेटी, माँ का प्यार। क्या सीमा दीदी को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सब भी आगे जानना चाहते। अशोक बेदी ने सीमा बुआ से सवाल करते हुए कहा, आप साफ साफ क्यों नहीं बात कर रही हैं? ऐसा क्या हुआ था कि मिस सनाया झगड़ा करके घर से चली गई थी? ये सवाल पूछा तो अशोक बेदी ने था, मगर जवाब तो हर कोई जानना चाहता था। यहाँ तक कि मिसेस गिल भी ये जानना चाहती थी कि उनकी ये चालाक और लालची ननद अब क्या बहाना बनाने वाली थी। सीमा बुआ का इरादा कामयाब हुआ था। वो सभी को क्यूरियस होते हुए देखना चाहती थी और वैसे ही हुआ। आगे सीमा बुआ ने इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। उन्होंने कहा, जब हमने उस निकम्मे दमान को घर से निकालने का फैसला किया तो सनाया बहुत दुखी हो गई थी। भले ही वो कभी इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो किसी को ऐसे धक्के मारकर निकालने वाली लड़की नहीं है। फिर भी हमने आहान को सनाया के जिंदगी से निकाल दिया। अगले ही दिन मेरी भाभी मिसेस गिल ने सनाया से कहा कि हम उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढ देंगे, लेकिन सनाया ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं क्यों? अपना ये सवाल पूछते हुए सीमा बुआ हर किसी की तरफ आंखों में सवाल लेकर देखा, जैसा कि वो चाहती थी। किसी की आंखों में जवाब तो नहीं था, लेकिन सभी की आंखों में हमदर्दी भरी हुई थी। सीमा बुआ ने फिर रोना शुरू कर दिया और बोली, क्योंकि हमारी फूल जैसी बच्ची अब एक बार फिर से दुखी नहीं होना चाहती। वो तो इतनी डर गई है कि अब किसी पर भी भरोसा करने की ताकत उसके अंदर बची नहीं है। इस पॉइंट पर वहां मौजूद हर कोई सनाया पर तरस खा रहा था। हर किसी की आंखों में सनाया और मिसेस गिल के लिए सिंपैथी उमड़ रही थी। फाइनली सीमा बुआ एक बार फिर से पूरी बाजी को अपने हाथ में ले चुकी थी। अपनी आंखों में झलक रही कामयाबी की सातिर मुस्कान को उन्होंने बड़ी ही होशियारी से छिपा लिया और मिसेस गिल की तरफ देखने लगी। इस पॉइंट पर मिसेस गिल को अपने सामने खड़ी इस औरत से बहुत डर लग रहा था। क्या यह सीमा बुआ इतनी चालाक औरत है? यहाँ इतने सारे लोगों के सामने झूठ कहते हुए इसे जरा भी घबराहट नहीं हुई, उल्टा इस तरह बात कर रही थी कि मुझे भी एक पल के लिए इस सब पर यकीन हो जाए। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से कहा, अगर खुद मिसेस गिल की ये हालत हो रही थी तो जाहिर सी बात थी कि अशोक बेदी से लेकर वहां मौजूद हर किसी का सीमा बुआ की बातों पर यकीन हो गया था। वो अब शांति से अपनी जगह पर वापस बैठ गए। ये देखकर सीमा बुआ की जान में जान आई। उन्होंने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, हे भगवान, आपको मुझे ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग मेरे पास है उसके बाद तो मैं बड़े से बड़े 420 करने वाले डकैत को भी बेवकूफ बना दूं। आप बस मेरी इतनी मदद करना कि किसी मुसीबत को यहाँ आने मत देना। मेरे बनाए हुए इस प्लान को मैं किसी को भी खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। फाइनली सीमा बुआ ने बिगड़ी हुई हर बात को सही कर दिया था। अब तो खुद सनाया भी यहाँ आ जाती तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। सीमा बुआ ने फिर मिसेस गिल को सहारा देकर बैठने को कहा और आगे सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी सनाया कैसे दौर से गुजर रही है, इसलिए मैं और मेरी भाभी मिलकर सनाया के लिए एक काबिल पति ढूंढना चाहते। तो फिर अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो हम स्वयंवर को शुरुआत करते हैं। सीमा बुआ की बात खत्म होते ही एक आदमी ने कहा, मैं 25 लाख की कीमत देकर मिस सनाया को सिक्योरिटी देना चाहता हूँ। 25 लाख सुनकर सीमा बुआ का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा 80 लाख। ये किसकी आवाज थी? अब आगे इस स्वयंवर में और क्या होने वाला था? क्या ये स्वयंवर किसी नीलामी में बदलता जा रहा था? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ।
आज के लिए बस इतना ही। आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।